तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं आज एक बार फिर से विधानसभा के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जल्द ही अगले 2 से 4 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चर्चा काफी शुरू हो चुकी है। आप हमारे चैनल पर कभी कोई प्रोग्राम देखते होंगे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते होंगे, लेकिन आज जो है हम बातचीत करने जा रहे हैं कैलाश शर्मा जी से, जो पाली से हैं, काफ़ी पॉपुलर है, संघ के अंदर रहे हैं। बाकी इनका पूरा परिचय जो है हम डिस्कस करेंगे इस इंटरव्यू के अंदर। और इनका जो है ना नाम बीजेपी की टिकट के ऊपर चल रहा है, ऐसी चर्चाएं जो है ना क्षेत्र के अंदर हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये बात सही है और क्या ये उम्मीदवारी कर रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं, या क्या सिस्टम है। पहले भी इन्होंने एक बार 1991 के अंदर है ना टिकट की मांग की थी बीजेपी से। सारी बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। जी शर्मा जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पॉइंट पर। नमस्कार शमशेर जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जी, तो पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कौन है कैलाश शर्मा पाली, बताएं एक बार। शमशेर जी, कैलाश पाली के नाम से मुझे जानते हैं और मैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ, गांव पाली का रहने वाला हूँ और एक लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए समाज में एक अपनी पहचान समाज ने मुझे दी है। और आज जो आपने चर्चा प्रारंभ की कि टिकट के लिए जिनकी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से, लोगों का ऐसा कहना है, ये लोगों का व्यू लगातार बन रहा है और इस समय की आवश्यकता लोगों ने मान रखा है कि महेंद्रगढ़ में टिकट के लिए किसी नए व्यक्ति को आना चाहिए। और समाज में चर्चा, क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र में लोगों के साथ निरंतर संपर्क में रहे हैं, पिछले 50 साल से मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा रहा और वहाँ कार्य करते करते एक पहचान लोगों में आई कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है। 1974 में जब मैं मात्र 8 साल का था, उस समय हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना प्रारंभ किया और फिर लगातार जो भी सामाजिक आंदोलन, जो भी संगठन की तरफ से आंदोलन हुए, समाज के लिए जो कार्य हुए, उनमें लगातार हम जाते रहे। और इस क्षेत्र में कार्य करते करते, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करते करते, समाज को जो आवश्यकता पड़ती थी उसके अनुरूप हमने कार्य किए। कुछ जानकारी के लिए, क्योंकि संघ कार्य एक अलग प्रकार का कार्य है जी, समाज में संघ का व्यक्ति प्रचार के नाते नहीं आता था जी, लेकिन आम जन अब ये सोचने लगा है कि कहीं न कहीं संघ के कार्यकर्ताओं को भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी महेंद्रगढ़ में ऐसी जो लोगों की सामान्य धारणा बन रही है। जी, और आपकी जानकारी के लिए कि मैं इस क्षेत्र के अलावा, जैसे बाबा जयराम दास के मेले पर हमने कार्य प्रारंभ किया और वो बहुत बड़ा एक देव स्थान है और वहाँ से लगातार 40 साल तक उस मेले की व्यवस्थाओं में अपना योगदान दिया। साथ में जो भी सामाजिक आंदोलन आए या सामाजिक कार्य हुए, जैसे 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे, 150 वर्ष पूरे होने पर मैंने 123 स्कूलों में, घर घर स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को जागरूक किया कि 1857 की वास्तव में एक क्रांति थी, ये जिसे विद्रोह अंग्रेजों ने कहा। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा में गाय के लिए काम किया। उस यात्रा के लिए निमित्त मेरे पास 4 जिलों की जिम्मेवारी रही। इसी प्रकार विवेकानंद सारस्वती, जब स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के 150 वर्ष पूरे हुए, तब भी मैंने इन 4 जिलों में दायित्व निभाया। और ये दायित्व निभाते निभाते हमने स्वामी विवेकानंद के जो कार्यक्रम किए, उसमें हमारे जिले ने जो प्रतियोगिता छात्रों की हुई, उसके अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या बात। इसी प्रकार जब 2014 का चुनाव आया तो इस विधानसभा में मुझे संयोजक के नाते दायित्व मिला और 192 के 192 बूथों पर हमने जाकर के वहाँ कार्यकर्ताओं को
तैयार किया कि उन्होंने राष्ट्र हित में मतदान करना चाहिए, अच्छा जी। और उसका अच्छा परिणाम फिर आया। हम्म। उसमें लोकसभा में भी गए हम, विधानसभा में भी गए, 19 में भी गए, हम्म। और 24 में भी जब दो विधानसभा महेंद्रगढ़ और नारनौल में इस लोकसभा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसमें भी हम दोनों विधानसभा जीत करके जाए, जो परिणाम आपके सामने है। जी। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने बूथ पर कार्य किया कि आज तक हमारे गांव के बूथ से हम कभी चुनाव नहीं आ रहे, हमेशा जीत करके निकले। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। परिवार पुराना 1944 से ही हम संघ के साथ जुड़े हैं, हमारे 4 पीढ़ी का नाता है, लेकिन वो हमारा एक ध्येय है, लक्ष्य है। उस लक्ष्य पर हम काम कर रहे थे, और नो नेम नो फेम, मंच माइक और माड़ा, इनसे हम हमेशा दूर रहे। लेकिन लोगों की अपेक्षा है और लोगों का विचार है, यदि कहीं इस प्रकार का मौका मिला तो अवश्य हम इस क्षेत्र में भी काम करने के लिए आतुर हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को मेरा कहना यह है कि लोगों को आना ही चाहिए, जब जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार काम करना चाहिए। जी। अच्छा, ये तो जैसे आपका आपके जीवन परिचय के बारे में बातचीत हुई, लेकिन अगर हम बातचीत करें राजनीतिक, तो उस लेवल पर अगर हम बातचीत करें तो जैसे शर्मा जी हैं, काफी लंबे समय से वो भी हैं आपके साथ में, जैसे एक लंबा टाइम पीरियड संघ में और फिर उसके बाद राजनीति में हो गया। आज उनकी राजनीति जो है, उसके बारे में क्या कहेंगे कि ऐसी क्यों जरूरत पड़ रही है कि आज किसी और बंदे की और व्यक्ति की टिकट की चर्चा चल रही है? राजनीति में समय का उतार चढ़ाव चलता रहता है। रामविलास जी हमारे श्रद्धेय हैं, हमारी उनके प्रति श्रद्धा है। एक बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, और इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे भारत में उनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन सामान्य जन की चर्चा जब आती है कि बदलाव होना चाहिए, तो यदि बदलाव होता है, उनको हो सकता है कोई और जिम्मेवारी की सोच रहे हो, संगठन में भी, पार्टी में भी, प्रदेश अध्यक्ष की बातचीत चलती रहती प्रदेश है कई अध्यक्ष बार। भी बनाया जा सकता है, और भी घनी बहुत जिम्मेवारियां होती है राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को। तो वो जिम्मेवारी उनको देने के लिए शायद आतुर हों, लोगों का ध्यान में हो कि इसके बाद कौन। इसलिए हमारे नाम की चर्चा सामान्य रूप से लोग चला रहे हैं। जी। अच्छा, बीजेपी में सामान्यतः ये सुनने में आता है, चर्चा में रहता है कि संघ डिसाइड करता है किसको टिकट देनी है, ये और इस तरह की ये अवधारणा गलत है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक, अलग वैचारिक संगठन है, और ये संघ से, ये ठीक है संघ कि से प्रेरित कह सकते हैं। मातृ संगठन हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जी। लेकिन संघ इस प्रकार के राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार का अपना इंटरफेरेंस नहीं करता। ये आजकल सब स्वायत्त हो गए हैं संगठन, अपना निर्णय लेने में सब सक्षम है। लेकिन यदि कहीं कोई संघ से पूछता है या उनसे बातचीत करते हैं, तो उनकी समझ में आता है, वो राय वहां पर देते हैं। अच्छा, एक बात, जैसे अभी चर्चा में आपका नाम है, मान लीजिए कल को टिकट नहीं मिलती है, तो क्या फिर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चर्चा में नाम है, और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी को करना है। जी। और उन्होंने कहीं संगठन की राय जानेंगे वो, और कोई नाम आया, यदि पार्टी ने टिकट दिया तो चुनाव लड़ेंगे। हम विचार के लोग हैं, हम व्यक्तिवादी नहीं हैं। हमारे लिए स्वार्थ हमारे पास नहीं है कि हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के चुनाव लड़ें। हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य का निर्धारण बचपन में ही हो गया था। लक्ष्य को छोड़ करके हम कभी भी भटकेंगे नहीं। जी। ये हमारा तय है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब एक बार मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल गई और आप विजयी भी साबित रहे, क्या ऐसे एजेंडा हैं जिनको लेकर मतलब आप लोगों के बीच में जाएंगे, और चुनाव के पश्चात जब जीत जाएंगे तो आप इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पिछले कई वर्षों से जो है ना विकास की बात जो हो रहा है, इसके लिए करेंगे? देखिए, मैंने पीछे भी कहा है कि जब तक आप किसी क्षेत्र में जाते हैं और आपके पास लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, तो वो अंधेरे में तीर मारने वाला होता है। हमने बहुत पहले से सामाजिक कार्य किए, और उन सामाजिक कार्यों का समाज को भी कहीं न कहीं लाभ मिले, ऐसा हम सोचते हैं। जी। आने वाले समय में
जो आवश्यकता इस समय है, मैं प्रारंभ यहीं से करता हूं। जैसे अपन यातायात की व्यवस्था यानी ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्टेशन, हाँ सही बात। अपने यहाँ एसी बसों की बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है ही नहीं। हाँ, चार्टेड बसें नहीं है। हम्म। और रूरल एरिया की कनेक्टिविटी यद्यपि पिछले 10 साल में बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी उसमें और सुधार की आवश्यकता है। जैसे पाली से सतनाड़ी का एक सड़क है, वो जी। बीच में रुकी हुई है, हम्म। वो काम होना चाहिए, वहां पर बसें हों, अच्छी डोली बसें, डोली से जो डोली से जो जाता जाता है। है। जी। और इसी प्रकार आप देखेंगे रेवाड़ी से लोहारू जो ये रास्ता है, ये 4 लेन का होना चाहिए। झज्जर से दादरी लोहारू 4 लेन का हो गया, और वहां पर लगभग 8,000 व्हीकल प्रतिदिन निकलते हैं। यहाँ वो संख्या लगभग 10,000 के आसपास। लेकिन ये 4 लेन नहीं हुआ है, ये 4 लेन होना ही चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम, रोड के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करने की जो आवश्यकता है। जी। दादरी नारनौल रोड जैसे बन गया, लेकिन कुछ चीज मिसिंग है। अच्छा जी। इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स लगने चाहिए थे, पेड़ पौधे लगने चाहिए थे, डिवाइडर ठीक बनने चाहिए थे। और लेकिन कुछ उस समय गठबंधन की मजबूरियां रही होंगी कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसकी रोड डेकोरेशन का एक बहुत बड़ा बजट होता है जी, करोड़ों रुपए का बजट होता है। सामान्य आदमी उसकी तरफ ध्यान नहीं करता, और ध्यान ना करने के कारण कुछ लोग उसको बीच में कहीं कहीं उसका गमन कर जाते हैं। ये इसमें इस समय की आवश्यकता है। ये रोड डेकोरेशन, इस रोड पर ये अच्छा रोड, सड़क अच्छी बनी, सही बात है, लेकिन रोड डेकोरेशन अब भी नहीं। सही बात। फिर अपने यहाँ म्युनिसिपैलिटी का चलता है, आप जैसा ध्यान कर रहे हैं। अपने इस समय बार बार ये चर्चा आती है कि नगर पालिका में बड़ी दिक्कत आ रही है जी। तो नगर पालिका में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। नगर पालिका का जो चेयरमैन है, प्रतिनिधि है, एमएलए के सहयोग से उसको काम करने दिया जाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए उसको। यहाँ जैसे इंदौर है, वहां लोगों के जन सहयोग से कचरा बीनने का एक काम होता है, सबसे स्वच्छ शहर हो गया। मेरा नगर बहुत छोटा है पढ़ाई, और यहाँ यदि इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए कि हम किस प्रकार अपने नगर को सबसे स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन अधिकारियों की जिम्मेवारी भी तय करेंगे, और फिर सामान्य जन की भूमिका उसके साथ जोड़ करके इस नगर को आगे बढ़ाना चाहिए जी। ये इस प्रकार एक पार्क की और भी आवश्यकता है यहाँ। दूसरे अपने यहाँ जो नगर पालिका के अंदर वाहन खड़े करने की एक बड़ी दिक्कत आ रही है। पार्किंग की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। और जो है ये पार्किंग के लिए मैं इधर से जाते हैं तो इधर अपना हुड्डा पार्क के साथ लगता हुआ बढ़ना चाहिए, और उधर मोडावाड़ी की तरफ पार्किंग होनी चाहिए। इधर आते हैं तो आपके गौशाला के पास पार्क और पार्किंग दोनों चाहिए, मतलब अपने आप। पार्क भी यहाँ क्या हुआ है, पार्क स्थानीय हीरो के नाम होने चाहिए। ये जो पार्क हैं, ये ऐसे नाम दे दिए गए जिनके बारे में यहाँ के लोग जानते नहीं। हमारे हर गांव में शहीद है, हर गांव में स्वतंत्रता सेनानी जी, नगर में बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए, कहीं उनका नाम भी यहाँ होना चाहिए। सही बात है, उनका नाम यहाँ विलुप्त हो रहा है। और क्षेत्रीय होने चाहिए, क्षेत्रीय हीरो हो, जो भी हो, क्षेत्रीय हीरो हो, इस प्रकार का होना चाहिए। एक इन्वायरमेंट पर इस समय बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे हमने आज पक्षी विलुप्त हो रहा है, हमने सबसे बड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी घर पाली में बनाया, वो आप सबकी जानकारी में है। और उस पक्षी घर से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पेड़ लगाने का काम मैंने लगभग 500 नीम के पेड़ लगाए, 1111 त्रिवेणी, एक अलग कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा जी, कि 5 मिनट में 1111 त्रिवेणी एक साथ लगवाई 2 साल पहले। बहुत अच्छी बात। जड़वा गौशाला, उसके कारण अब उसको शेड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेड़ के नीचे गौवें बैठेंगे। और अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आज 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर में हम बैठे हैं, ये सामान्य जन के लिए कितना हानिकारक हो गया है। हर घर में पीछे एक एसी था, अब 3 एसी आ गए। बिल्कुल। तो ये सब बातें इस के अंदर इन्वायरमेंट में भी अपने को करने की आवश्यकता है। जाड़ की बड़ी अपने यहाँ समाप्त हो गई है, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती थी जी। जो जाड़ है वो समाप्त हो गई, और जाड़ के बिना, जाड़ एक ऐसा पेड़ था जिसके अंदर सब प्रकार के पक्षी निवास करते हैं। वो एक
आवश्यक वो उसको हमने संरक्षित पेड़ मान लिया, फिर भी हम समाप्त कर रहे हैं। और इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण जाति का पेड़ था जिसका 80 साल का जीवन होता था, वो समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर पर्यावरण पर भी, फिर पानी पर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पानी पर काम, दोनों ही पानी, सिंचाई का पानी और पीने का पानी। सिंचाई के पानी पर हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता है, वो अच्छा काम करते हैं, संदीप जी मालडा। मैं उनको बधाई देता हूं कि वो अधिकारियों पर कहीं न कहीं इस प्रकार का नियंत्रण रखते हैं और उसको भाई ये पानी के लिए काम करना चाहिए, उनकी जानकारी है, जैसे भी है। इस प्रकार लोगों को अभय सिंह जी यादव ने बहुत अच्छा काम किया है। और अपने यहाँ जो सिंचाई का सिस्टम है, ये सबसे महंगा सिंचाई का सिस्टम है। आगरा गुड़गांव कनाल बेस्ड है जो लिफ्टिंग सिस्टम है। अपने यहाँ जब अंतिम छोर पर जिले में पानी जाता है तो 272 फुट उसकी ऊंचाई हो जाती है। तो यहाँ पानी की, यद्यपि ये अब ये आने लगा है कि महेंद्रगढ़ जिले को पर्याप्त पानी से अधिक मिल रहा है, जितना पानी मिलना चाहिए उससे अधिक मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि हम अभी भी जो फसल बो रहे हैं वो परंपरागत बो रहे हैं। परंपरागत फसल का क्या है, अभी वो बाजरा बो रहे हैं। यद्यपि सरकार बाजरे पर अच्छा मुनाफा दे रही है, पानी की उसमें कम लगता है, और अपन सरसों की, वही गेहूं। लेकिन अभी कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। एक डालनवास में नालंदा स्कूल चलता है जी, तो उसके एक मालिक हैं, उन्होंने बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर इजराइल के पेड़ लगाए। अच्छा, जो कॉस्मेटिक में प्रयोग होते हैं। अच्छा, अपना प्रवीण माजरा है, वो अच्छी खेती कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी ने किन्नू लगाए, वो भी ये उसके पेड़, किन्नू के पेड़ हैं, किसी ने आंवला के पेड़ लगाए। ये इस प्रकार की खेती विकसित होनी चाहिए ताकि किसान का जीवन स्तर वो और ऊपर उठ सके। परंपरागत पर नहीं चलना चाहिए, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। जी। उसके लिए जो सुविधाएं हो वो सब सुविधाएं उनको देनी चाहिए। जी। फिर रोजगार का सृजन की बात आती है। IMT की बात यहाँ बहुत चलती है, क्योंकि उसका उद्घाटन हुआ। हरियाणा में 6 IMT काम करते हैं जो 1500 एकड़ में। यहाँ 1000 एकड़ भूमि पुराना की पंचायत ने दी है और जरूरत पड़ने पर 500 एकड़ और देने के लिए तैयार। एक ही IMT के लिए इतनी जितनी की 6 चल रही है, जिसमें नहीं 6 तो अलग अलग चल रही है, लेकिन वो 1500 में 6 चल रही है ना। हाँ, नहीं, अच्छा, अलग अलग चल, ठीक है। लेकिन अपने को जो HSIDC है वो छूट दे करके 1000 पर भी बना सकती है। ठीक है, वो छूट देनी चाहिए। स्मॉल मतलब हो जाएगा थोड़ा। क्या है, सूक्ष्म और लघु, ये दोनों प्रकार के उद्योग यहाँ विकसित हो सकते हैं। ठीक है, लोहे का उद्योग है, ईंट का उद्योग है, और अनेक छोटे छोटे उद्योग यहाँ पर इस स्थान पर विकसित हो सकते हैं। पानी की अब यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि नहरों में पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई। तो अपने को यहाँ पर IMT पर काम करवाने के लिए यदि हमें अवसर मिला तो हम IMT पर अवश्य काम कराएंगे। और जो HSIDC है वो थोड़ा बहुत यदि कहीं इसमें रुकावट है तो उसमें संशोधन करवाया जाए, ये करवाना चाहिए। यदि अपने को मिला तो हम इसका प्रयत्न कराएंगे। जी। फिर एजुकेशन का एक विषय और रहता है, थोड़ा शॉर्ट में करना जी। सभी एजुकेशन अपने यहाँ बड़ी व्यापक हो गई है, लेकिन एजुकेशन में क्वालिटी की एजुकेशन उसका अभी अभाव है। और सामान्य रूप से जो सरकारी स्कूल के अध्यापक से विश्वास उठा है, उस विश्वास को पुनः बहाल करने का प्रयत्न यहाँ पर होना चाहिए। जी। एक जो विषय रहता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत अच्छी इस सरकार ने बनाई है और उसके अंदर काम होना चाहिए थोड़ा सा। उसके यदि यहाँ 2-3 मशीनें, एक तो एक्सरे की मशीन तो यहाँ आ गई है, जैसे आप किडनी के रोगी बहुत आते हैं, तो यहाँ किडनी के रोगियों के लिए कोई डायलिसिस आ जाए, कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर आ जाए, लैब आ जाए, तो ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई है। हॉस्पिटल में अब अच्छे डॉक्टर हैं, तो इसकी तरफ और ध्यान देंगे। इस तरह का एक वुमेन्स पर यहाँ पर काम नहीं होता। अच्छा, महिलाओं पर बहुत कम काम होता है। इस प्रकार के उनके छोटे छोटे समूह बना करके उनको कहीं न कहीं, चाहे हम अचार के बनवाने के लिए प्रेरित करें, छोटे छोटे कारखाने लगवाने के लिए, महिला यहाँ काम करने में बहुत अधिक सक्षम है। उसकी सक्षम होते हुए भी और वो आगे नहीं बढ़ पा रही, तो उसके लिए वो केवल एक क्षेत्र में हम जाने की सोचते हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में जाना चाहिए। आज नौकरी सरकारी केवल 2.5% लोगों को मिल सकती है, जिस प्रकार की आबादी है।
तो और इस वो भी प्रकार- वर्ल्ड में हाँ, शायद सर्वाधिक है, सर्वाधिक। इंडिया के अंदर जो और सरकारी हाँ, नौकरियां हैं वो। अपने यहाँ एक स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं है। अब केवल एक ध्यान हो गया कि भाई हम बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये दो क्षेत्रों में ज्यादा जाते हैं। हम्म। क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी तो फिर स्पोर्ट्स की तरफ भी जाएंगे। स्पोर्ट्स का कोटा अपने को, जो बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। करोड़ों रुपए सरकार खर्चती है। हमारे यहाँ अच्छे जवान हैं, कभी से हमारा यहाँ जवान और किसान का ये क्षेत्र रहा है, तो उस पर भी काम करने की जरूरत आवश्यकता है। जी। और सरकार की जो नीतियां इस समय आ रही है, बड़ी फेयर पॉलिसी है, हम्म। उसको जो है अच्छे रूप से कार्यान्वित करने का अवसर यदि मिला तो उसको और अच्छा कार्यान्वित करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छे लक्ष्य के साथ, अपने अच्छे एजेंडों के साथ आप मतलब पब्लिक के बीच में जाएंगे और आगे अगर चुन लिए जाते तो काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ इस विधानसभा चुनाव की, तो इस आगामी विधानसभा चुनाव को हरियाणा में किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो है हरियाणा को, सॉरी बीजेपी को हरियाणा में कुछ सीटें गंवानी पड़ी। कुछ सीटें क्या, पहले 10 थी, अब 5 हो गई, 50-50 पर आ गई। अब भी भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर अब भी जीत कर आई है। जी, मतलब बहुमत रहेगा। बहुमत चलिए, 100%। चलिए वैचारिक रूप से जो लक्ष्य लेकर चलते हैं, जी। दूसरी किसी भी विचार, ना कोई विचार है उनके पास, न कोई लक्ष्य है। हरियाणा को गर्त में ले जाने का लक्ष्य है। आज हरियाणा को नौजवान जो अब मेहनत करता था, उसको अपना हक मिलने लगा है, किसान को उसका हक मिलने लगा है। क्षेत्रवाद नहीं है, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। बिजली जगमग योजना के तहत हरियाणा के 6000 गांव में बिजली 18 से 24 घंटे रहने लगी है। हम 8 घंटे बिजली के लिए सड़कों पर होते थे। किसी प्रकार के कोई आंदोलन नहीं है। कुछ लोग एजेंडा सेट करके इस सरकार को कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं कि इसी विचार की सरकार ये आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आज हम एक कह सकते हैं कि राजनीतिक चर्चा में बैठे थे। कैलाश शर्मा जो पाली से हैं, काफ़ी ये प्रचलित भी हैं, यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्धि है इनकी, क्योंकि संघ में काफ़ी लंबे समय से इन्होंने कार्य किया है। बाकी अभी इनका, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव जो है उसके अंदर बीजेपी की ओर से इनका टिकट के ऊपर चर्चा चल रही है। लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि शायद अब की बार कैलाश पाली जी जो हैं उनको टिकट मिलेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, किसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? रामविलास शर्मा जी की टिकट कटेगी या नहीं कटेगी? और अगर जो चुनाव होता है विधानसभा चुनाव, तो चाहे कोई भी बीजेपी से हो, कांग्रेस हो, कहीं से भी हो, कौन जीतेगा महेंद्रगढ़ विधानसभा चुनाव? आप अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज पॉइंट को इतना प्यार देने के दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप बने रहिए ऐसी और खबरों और इंटरव्यू के लिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।